नगर में प्रथम आगमन शरद चंद्र महाजन के निजी निवास पर पहुंचे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का ठीकरी नगर व भाजपा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत किया गया। शरद चंद्र महाजन के द्वारा शाल श्रीफल और तिलक लगाकर सम्मान किया। वहीं भाजपा के अंतर पटेल, सुखदेव यादव, कैलाश जायसवाल, आनंद सोनी, सुरेंद्र सोलंकी, श्यामपाल तोमर आदि उपस्थित थे। ग्लोबल टीवी के लिए बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आज हमारे बीच में मौजूद है हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। इनके ठीकरी के प्रथम आगमन पर ठीकरी नगर के वरिष्ठ लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। आइए, इनके आए दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम चलते रहते हैं। शनिवार को अंजड़ में इनका कार्यक्रम है, वहीं ठीकरी बड़वानी ज़िले के ठीकरी में 30 अप्रैल को इनका कार्यक्रम रखा गया है। आइए इनसे पूछते हैं क्या उद्देश्य है इनका और क्या कहेंगे इस बारे में। सर, आपके कई कार्यक्रम रहते हैं, आप प्रतिदिन बिजी रहते हैं, हर दिन कार्यक्रम रहते हो। इन कार्यक्रमों को लेकर क्या उद्देश्य रहता है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ में देश के 10-12 लोग जो हैं, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हों, मेजर जनरल जी डी बख्शी हों, सुशील पंडित हों, ललित अंबरतार हों, हम तमाम सारे लोगों की जो कोशिश है वो ये है कि हमारे देश ने देश और राष्ट्र में फ़र्क करना भूल गए। लिहाजा हम देश में क्या हो रहा है उसके लिए सरकार है। देश खतरे में नहीं है, राष्ट्र खतरे में है। और जो लोग राष्ट्र की परिभाषा नहीं जानते वो देश और राष्ट्र को एक ही तराजू में तोलते हैं। देश के सामने जो खतरे हैं उसके लिए आपने सरकार चुनी है, वो उन खतरों को सरकार देख रही है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आपकी सीमाएं हों। जो राष्ट्र के अंदर खतरे हैं उसको हमारे देश के ज़्यादातर लोग, 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि राष्ट्र के सामने खतरा क्या है। जैसे एक मुद्दा है जिसको अभी हमने उठाया है, आप सबको पता होगा कि 370 हटी कश्मीर में, लेकिन पूरे देश ने पिछले 70 साल में ये किसी को नहीं पता था कि आर्टिकल 35 ये क्या होता है। तो क्योंकि राष्ट्रवादी जो लोग हैं ना, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मग्न हैं। उनको लगता है कि सत्ता है, सरकार है, पुलिस है, सेनाएं हैं, ये देश को बचाएंगी, राष्ट्र को नहीं बचाएंगी। ये उनका काम राष्ट्र को बचाना नहीं है, राष्ट्र को बचाने का काम समाज का होता है। तो जब आपको आर्टिकल 35 नहीं पता था, जिसके माध्यम से पाकिस्तान का नागरिक जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता था और ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाता था, इसी तरीके से एक बड़ा कानून बना हमारे यहाँ और आज ही उसकी खबर आई है। थोड़ी देर पहले हमारी टीम के लोगों ने उसको चैलेंज किया था। 1991 में जब राष्ट्रवादी शक्तियाँ पार्लियामेंट में थीं, किसी ने बोला नहीं, इसलिए इसके लिए हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी शक्तियाँ भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है वो करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1991 के अंदर एक जघन्य कानून बना और बड़े सारे राष्ट्रवादी थे पार्लियामेंट के अंदर, किसी ने इसकी तरफ सवाल नहीं उठाया कि आपने राम मंदिर की दीवानगी में खामोशी से मुसलमानों के दबाव में नरसिम्हा राव ने 1991 के अंदर एक कानून पार्लियामेंट से पास कर दिया और वो कानून के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट आया है। जजमेंट क्या है बल्कि पहला रिएक्शन है। विष्णु जैन जो युवा हैं, हमारी टीम के हिस्से हैं, 1991 में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत के अंदर जो 30,000 मंदिर मुग़लों ने तोड़े थे, दंगाइयों ने तोड़े थे, जिहादियों ने तोड़े थे, उन पे चर्च बने, उसमें गुरुद्वारों को कन्वर्ट किया गया, मंदिरों को कन्वर्ट किया गया। ये कहा गया कि 15 अगस्त को जो उनकी यथास्थिति है वो ऐसी रहेगी। भारत की पार्लियामेंट को कोई ताकत नहीं है, न भारत की पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो किसी का घर कोई लूट ले और लूटने के बाद लुटेरा उस घर में बैठ जाए और भारत की पार्लियामेंट ये कानून बना दे, क्या कहते हैं कि भाई अब लूट लिया है, अब ये यथास्थिति ऐसी रहेगी। उसको सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम में विष्णु जैन ने चैलेंज किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जिन हज़ारों मंदिरों को, गुरुद्वारों को, आपके जैन मंदिरों को तोड़ करके जो दूसरे मज़हब के लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मेरा मानना यह है कि ये मुद्दे जो हैं राष्ट्र के मुद्दे हैं, ये सरकारों के मुद्दे नहीं हैं। पेट्रोल कितना कम हो गया, दाल के भाव कितने हो गए, प्याज के भाव, ये ज़िंदगी जब तक रहेगा आदमी तब तक चलते रहेंगे।
और सरकारें उसे टैकल करती रहेंगी, लेकिन पेट्रोल के दाम से राष्ट्र नहीं बचने वाला। पेट्रोल अगर 10 रुपये भी हो जाएगा तो भी राष्ट्र नहीं बचने वाला। तो समाज का काम है राष्ट्र को बचाना। तो समाज अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है और हर काम चाहता है कि अमित शाह करेगा या मोदी करेगा। और हमने बड़ा एहसान कर दिया उनको चुन करके कि भाई हमने वोट दे दिया, अब तुम हमारे घर में रात के 8 बजे आओ और पूछो, क्या कहते हैं कि आप ठीक ठाक सो रहे हैं, और चले जाएं। तो हम जो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे समाज को उठाने हैं, समाज को जागृत करने हैं, क्योंकि आप हज़ारों साल की संस्कृति और सभ्यता और सरोकारों के देश आज अंधेरे में डूब गया है। और जिससे आप ये समझ रहे हैं कि ये देश बड़ा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, राष्ट्र उससे ज़्यादा खतरे में है। इन्हीं मुद्दों को मैं पूरे देश में उठाता हूँ।